Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the property of water, that is hardness of water. Hardness of water is one of the most important water quality parameter. So let's start. Okay. It is the chemical characteristics of water, hardness. First, we will see the definition. It is a property of water which prevents the lathering of the soap or the formation of foam. लेदर और फोम यानी जब सोप वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो फेस या झाग जो तैयार होता है उसे फोम या लेदर कहते हैं। तो हार्डनेस क्या है, एक वाटर की प्रॉपर्टी है, वो लेदरिंग और फोम फॉर्म होने नहीं देता है। यानी जो झाग है, फेस जो तैयार होता है जब साबुन और पानी का कांटेक्ट होता है, तो जब जो फेस ये झाग जो तैयार होता है वो तैयार नहीं होता इजीली। ये क्या करता है, हार्डनेस उसको अपोज करता है फॉर्मेशन को। वो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर। देन हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हार्डनेस जो है वो वाटर में प्रेजेंट डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से रहता है। और वो डिजोल्व सॉलिड्स कौन से रहते हैं, वो डिजोल्व सॉलिड्स रहते हैं सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ कौन से कंपाउंड्स फॉर्म कंबाइन होते हैं, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स रहेंगे, या फिर कभी कभी ठीक है, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सल्फेट एंड मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस रहती है। और कभी कभी सल्फेट्स और क्लोराइड या फिर नाइट्रेट्स की वजह से भी हार्डनेस होती है। यानी अगर वाटर में डिजोल्व सॉल्ट्स या फिर डिजोल्व सॉलिड जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आयरन सल्फेट, ये अगर प्रेजेंट है डिजोल्व फॉर्म में वाटर में, तो वो क्या करेंगे, हार्डनेस कॉज करेंगे। उस वजह से क्या रहेंगे, वाटर में हार्डनेस रहेंगी। नहीं तो वाटर में हार्डनेस नहीं रहेगी, या फिर वाटर में हार्डनेस बहुत कम रहेगी। इसलिए मेन जो पैरामीटर्स है हार्डनेस का, सॉल्ट्स के वजह से, कौन से सॉल्ट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन एसोसिएशन विद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स, इनके कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही वो क्या कर सकते हैं, हार्डनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे जाके हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस में। The water which contains above salts is called as hard water. जो वाटर में ऊपर के जो सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट है वो वाटर को हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। देन हार्ड वाटर इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 और इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस जो है वाटर की वो मेजर करते हैं मिलीग्राम पर लीटर में या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस में। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जो मेजर करते हैं हार्डनेस वो करते हैं मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। अब इधर एज अ CO3 क्यों फाइंड करते हो पता, तो रेफरेंस लिया जाता है CaCO3 के हिसाब से। उसका रीजन है CaCO3 ही क्यों लिया जाता है। ओरल में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज अ CaCO3 क्यों फाइंड करते हैं, तो उसका रीजन ये है कि CaCO3 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 है। वो कैसे, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट है 40, प्लस कार्बन का इक्विवेलेंट वेट है 12, प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट है 16 और इधर तीन ऑक्सीजन है उसके 16 3 जा 48। टोटल इसका एडिशन करें तो टोटल एडिशन आएंगे 100। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका 100, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी करना पड़ता है। इसकी जो CaCO3 की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी 2 है, इसलिए जो इसका इक्विवेलेंट वेट आता है, इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 50। इस वजह से भी इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 और इक्विवेलेंट वेट 50 है। इस वजह से भी जो ये है कैल्शियम जो हार्डनेस हो एज अ CaCO3 मेजर की है, ये एक रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि CaCO3 के वजह से ही भी वाटर में क्या हार्डनेस रहती है, इसीलिए भी क्या किया गया है, CaCO3 रेफरेंस के लिए चूज किया गया है। तो ये था रीजन उसका। देन नेक्स्ट, हार्ड वाटर डजंट इजीली फॉर्म लेदर और सॉफ्ट। हार्ड वाटर पहले ही बताया मैंने आपको कि हार्ड वाटर जो है वो प्रॉपर्टी है विच प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। इजीली लेदर फॉर्म करने नहीं देता, झाग जो रहता है वो इजीली फॉर्म नहीं होने देता। अब वो क्यों नहीं फॉर्म होने देता वो बता। तो एक नीचे की रिएक्शन में, नीचे की रिएक्शन देखो, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ये क्या है, सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, और ये RCOONA ये जो है ये सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। RCOONA ये सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब ये कैल्शियम सल्फेट वाटर में जब प्रेजेंट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट
अगर वाटर में प्रेजेंट रहेंगे, जब अगर सोप का कांटेक्ट वाटर के साथ आएंगे और वाटर में प्रेजेंट क्या है, सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है वो सोप कंज्यूम करता है। वो क्या करता है, सोप कंज्यूम करता है, इधर उसका कन्वर्जन करता है आर सी डबल ओ ट्वाइस सी ए, इसमें क्रिएट करता है, और ये इनसोल्यूबल यानी पीपीटी के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये जो रिएक्शन है जब तक चलती, जब तक वाटर में के सभी जो सॉल्ट्स है वो सभी सॉल्ट्स का कन्वर्जन इन प्रोडक्ट में ना होता है। इन प्रोडक्ट में जब तक नहीं होता तब तक वो जो सॉल्ट है, सोप जो है वो सोप कंज्यूम करते आता है हार्ड वाटर। उसके बाद ही क्या होता है, जो फोम है, लेदर है, वो फॉर्म होता है, नहीं तो लेदर और फोम फॉर्म होता नहीं। ठीक है, तो ये था रीजन कि सोप ज़्यादा कंज्यूम क्यों होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस में टेम्परेरी हार्डनेस पहले, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रहती है सॉल्ट्स की वजह से। कौन से सॉल्ट, कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऐसे सॉल्ट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के है, लेकिन किसके साथ में, सिर्फ कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स के साथ में। ठीक है, इसे टेम्परेरी हार्डनेस इसीलिए कहा जाता है कि ये हार्डनेस जो वो इजीली रिमूव हो जाती है, फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल ट्रीटमेंट भी अगर किया तो भी रिमूव हो जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट से भी इजीली रिमूव हो जाती है, इसलिए इसे टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस क्यों बोला गया इसे, क्योंकि ये प्रेजेंट रहती है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट की वजह से। इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम बायकार्बोनेट CaHCO3/2, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, इनके वजह से रहती है, इसलिए इसे सॉरी इसीलिए इसे कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। ठीक है, और टेम्परेरी हार्डनेस का एक एग्जांपल दूंगा तो आपको, अगर आपके घर में कभी अगर हार्ड वाटर कंज्यूम करते होंगे, या फिर बोर वाटर या वेल वाटर है, तो अगर उसे जब बॉईल करते, तो बॉईल करने के बाद उसकी वाटर की जो अपर लेयर रहती है, अपर लेयर में व्हाइट कलर का कुछ थोड़ी सी लेयर फॉर्म होती है। वो थोड़ी सी लेयर जो रहती है व्हाइट कलर की, जो पाउडर की ऐसा कुछ लेयर जो दिखती है, वो लेयर रहती है टेम्परेरी हार्डनेस की। वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट की रहती है। क्यों, उसका कन्वर्जन जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस, लिए टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होती है, इसलिए उसकी जो है स्केलिंग बन जाता है। ठीक है, और बहुत बार तुमने यूटेंसिल्स पे भी देखा होगा कि यूटेंसिल्स के इनर सरफेस पे व्हाइट पैचेस आते हैं या फिर व्हाइट स्केल फॉर्म हो जाती है, तो उसका रीजन भी क्या रहता है, वो टेम्परेरी हार्डनेस रहता है या फिर हार्डनेस भी रहता है। देन इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिंग लाइम टू वाटर। बताया मैंने कि जो टेम्परेरी हार्डनेस वो इजीली रिमूव होती है सिंपल बॉइलिंग से, और एडिशन ऑफ लाइम से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एक तो लाइम ऐड करो या तो बॉइलिंग करो, दोनों से जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन में देखेंगे, एम स्टैंड्स फॉर, एम की जगह पे कैल्शियम भी रख सकते, तो मैग्नीशियम भी रख सकते। कैल्शियम बायकार्बोनेट और मैग्नीशियम बायकार्बोनेट को अगर अगर वाटर में प्रेजेंट, अगर हमने हीट प्रोवाइड की, बॉयल किया, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है MCO3 यानी CaCO3 या फिर MgCO3, और ये इनसोल्यूबल रहता है। इधर क्या लिखा है, इनसोल्यूबल। इसका कन्वर्जन क्या में होता है, पीपीटी में होता है। पीपीटी का सिंबल रहता है डाउनवर्ड एरो। ठीक है, गैस का सिंबल रहता है अपवर्ड एरो। ठीक है, हीट इधर हीट है, हीट का सिंबल रहता है, रिएक्शन की ये एब्रीविएशन से हीट का सिंबल रहता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इंसोल्यूबल लिखने की वजह से, लिखने के इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंसोल्यूबल, वी कैन राइट डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो ये इंसोल्यूबल फॉर्म में इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है और बॉटम में आके कलेक्ट हो सकता है, फिर बाद में रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो सिंपली क्या है, जो टेम्परेरी हार्डनेस रहती है जो सॉल्ट्स की वजह से, सॉल्ट सिंपली बॉइलिंग से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस, अब परमानेंट हार्डनेस क्या है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये किस वजह से रहता, जो वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के इन एसोसिएशन विद सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेंगे, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करेंगे वाटर। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट नहीं, इसलिए इसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सल्फेट, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स की वजह से रहती है। सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स की वजह से रहती है। इसलिए जैसे इसके फॉर्मूले देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3/2,
मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3/2, ये जो है इन सभी सॉल्ट्स की वजह से क्या रहता है, परमानेंट हार्डनेस रहती है। इट इज रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव होती, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से रिमूव नहीं हो सकती, इट इज रिमूव बाय जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस, रेजिन्स यूज की जाती है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, आपने सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से भी हार्डनेस जो वाटर में की रिमूव की जाती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस भी है, सोडा लाइम प्रोसेस है। ये सभी प्रोसेस से क्या है कि हम वाटर में की जो परमानेंट हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम ये डिटेल में देखेंगे, हर एक प्रोसेस जो वाटर में की हार्डनेस रिमूव करने की हर एक प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्डनेस है, बहुत कम बुक में दिखाई देंगे आपको, बुक्स में दिखाई देंगे, हर एक बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में आपको दो ही टाइप के हार्डनेस दिखेंगे, टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। तीसरी तीसरी भी एक हार्डनेस रहती है जो कि रहती है सूडो हार्डनेस। सूडो यानी पता है हमें कि सूडो यानी मीन्स फेक या झूठा जो चीज रहती है उसे हम सूडो बोलते हैं, ठीक है। तो सूडो हार्डनेस क्या है, द हार्डनेस विच कंज्यूम सोप बट डू नॉट फॉर्म स्केल इन स्केल इज कॉल्ड एज सूडो हार्डनेस। सूडो हार्डनेस क्या है, द हार्डनेस मीज कंज्यूम सोप, ऐसी हार्डनेस वाटर में की, ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वो सोप कंज्यूम करेंगे लेकिन स्केल फॉर्म नहीं करेंगे। स्केल क्या रहता है वो बताना रह गया आपको। जब एक आधा अगर यूटेंसिल्स रहेगा उसमें अगर वाटर ऐड किया हमने, वाटर ऐड करने के बाद अगर हीट प्रोवाइड की, ठीक है, अगर हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, जो हार्डनेस की जो आयंस रहेंगे उसका स्केलिंग हो जाएंगे, वो इधर उसकी जो सरफेस पे है वो सरफेस पे क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे वो, ठीक है, और वो स्केल फॉर्म करेंगे, जो लेयर फॉर्म करेंगे उसे स्केल बोलते हैं और वो प्रोसेस को स्केलिंग बोलता है, ठीक है। तो ये परमानेंट हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन सूडो हार्डनेस रहेंगी तो सूडो हार्डनेस की वजह से वो स्केलिंग फॉर्म होगा नहीं, सिर्फ वो सोप कंज्यूम करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है सी वाटर। सी वाटर का अगर सी वाटर से हमने अगर कपड़े धोना चालू किया तो सोप जो है वो सोप ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन अगर वही वाटर को अगर हमने हीट किया तो स्केलिंग जो है स्केलिंग नहीं होने वाला है वो उस वाटर की वजह से, ठीक है। सॉलिड जो है वो सॉलिड सेटल होंगे, सॉलिड जो है उधर कलेक्ट होंगे, लेकिन उस वजह से जो यूटेंसिल में स्केलिंग है वो स्केलिंग नहीं होने वाला है। उस टाइप की हार्डनेस को क्या कहेंगे, सूडो हार्डनेस। सूडो हार्डनेस का एग्जांपल है सी वाटर। देन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के मेजरमेंट क्या है, तो हार्ड वाटर इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर SCO CO3, ये बताया मैंने इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में मिलीग्राम पर लीटर SCO CO3, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस जो फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अब इसका जो टेबल है, नेचर ऑफ हार्डनेस एंड स्केल्स ऑफ हार्डनेस इन डिग्री। अब डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर 1 है, सपोज डिग्री ऑफ हार्डनेस फाइंड किया 1 है, तो वाटर जो रहेगा वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट वाटर। डिग्री ऑफ हार्डनेस 2 है तो वेरी सॉफ्ट वाटर, 3 है तो सॉफ्ट वाटर, देन 6 है रीजनेबली सॉफ्ट, 7 है रीजनेबली हार्ड, 9 है हार्ड वाटर, 11 वेरी हार्ड, 15 एक्सेसिव हार्ड, 17 टू मच हार्ड, टू हार्ड टू यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर हो 17 के आसपास है, 17 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ हार्डनेस के हिसाब से। आप वैल्यू ऑफ अगर मिलीग्राम पर लीटर में रहेंगी, मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 रहेंगी, तो उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वाटर का वो कैसे किया जाता है देखिए। हार्डनेस अगर हार्डनेस अगर 0 to 75 है तो सॉफ्ट वाटर रहेगा। अगर हार्डनेस 75 to 150 है तो स्लाइटली हार्ड, 150 to 300 है तो मॉडरेटली हार्ड, और अबाउट 300 है तो वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस। देन इफेक्ट ऑफ हार्डनेस, अब हार्डनेस के इफेक्ट क्या क्या है। हाउस होल्ड इफेक्ट में एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सोप, सोप जब वो ज़्यादा कंजम्पशन होता है, पहले बताया मैंने आपको पहले स्लाइड में वो रिएक्शन के हिसाब से कि पहले क्या होता है जब सोप, जब हम सोप यूज़ करते हैं तो पहले सोप कंज्यूम होता है कि वाटर में जो प्रेजेंट है सॉल्ट उसके साथ रिएक्ट होने का, उसके बाद में ही जो है वो कपड़ों के साथ रिएक्ट होता है, यानी जो लेदर है और जो फोम है वो फॉर्म करता है कब, जब उसमें के सॉल्ट जो है वो सॉल्ट की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसलिए ज़्यादा सोप क्या होता है, कंज्यूम होता है हार्ड वाटर रहेगा तो। देन फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली, खाना जो बराबर नहीं पकता। इसका एग्जांपल अगर हमें पता है कि अगर कुकर में दाल अगर हमें पकाना है तो अगर सॉफ्ट वाटर लिया तो वो जल्दी पक जाता है, अगर हार्ड वाटर लिया तो कभी कभी बहुत टाइम लगता है या फिर पकता भी नहीं है बराबर। तो इसीलिए वो इसका रीज़न ये है कि हार्ड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, और अलग से रीज़न है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड के इफेक्ट में जो अगर वाटर हार्ड वाटर यूज़ किया तो फूड जो बराबर पकता नहीं है या फिर उसे पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
Then scale is formed on the inner side of utensils and pipes in plumbing system. ठीक है, स्केल फॉर्म हो जाती है यूटेंसिल्स के, बताया मैंने आपको कि वाइट पैचेस हो जाते हैं, स्केलिंग हो जाती है यूटेंसिल्स पे, या फिर पाइप्स जो रहेंगे प्लम्बिंग सिस्टम के जो पाइप्स रहेंगे, प्लम्बिंग सिस्टम के जो पाइप्स रहेंगे उसके अंदर स्केलिंग फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर ये सपोज पाइप है, ये पाइप की जो सरफेस है, पाइप की इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्केलिंग फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्केलिंग रहेंगी पाइपिंग में, स्केलिंग पाइपिंग में यूजफुल रहती है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से जो पाइप्स रहते हैं वो पाइप्स का करोजन के चांसेस जो वो करोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए जो स्केलिंग इन प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो यूजफुल रहती है। और ये और स्केलिंग का एक एग्जांपल है, हार्डनेस का एक एग्जांपल दे तो ये इमर्सन हीटर जो है, इमर्सन कॉइल हीटर जो है आपने बहुत बार यूज किया होगा, ठीक है। तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कंटिन्यूसली यूज करने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा इसकी जो कॉइल है यहाँ पे जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक थिक लेयर फॉर्म होती है। वो थिक लेयर का एक रहती है जो सॉल्ट्स है, यानी हार्डनेस कॉजिंग कैटायन, हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, इसकी लेयर क्या होती है उधर फॉर्म हो जाती है, इस वजह से उस पर लेयर दिखती है, ठीक है। तो वो उसका एक एग्जांपल है। देन हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट होता है? कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ हार्ड वाटर कॉजेस जॉइंट पेन एंड किडनी स्टोन। अगर कंटिन्यूसली हमने अगर हार्ड वाटर कंज्यूम किया तो उस वजह से जॉइंट में पेन भी हो सकता है हमारा, और किडनी स्टोन की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। किडनी स्टोन का जो रेट है वो वही एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे लोग हार्ड वाटर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे किडनी स्टोन का जो पेशेंट है वो ज़्यादा है। देन फॉर शॉर्ट पीरियड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर इज गुड फॉर हार्ट, ठीक है। इधर इधर एक हार्ड है गया, ड्रिंकिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ड्रिंकिंग हार्ड वाटर इज गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए हार्ड वाटर क्या रहता है, अच्छा रहता है। देन हार्ड वाटर इज यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स कैल्शियम। चिल्ड्रन के लिए क्या रहता है, हार्ड वाटर जो रहता है बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है, और हमें पता है कि जब जो बच्चों की जो बॉडी रहती है वो ग्रो होने लगती है इजीली, बहुत फास्ट रेट से ग्रो होती है, और बोन के लिए, टीथ के लिए ग्रो होने के लिए कैल्शियम जो वो इम्पोर्टेंट मिनरल है। इसीलिए अगर हार्ड वाटर अगर बच्चों ने कंज्यूम किया तो उसका इफेक्ट, उसका अच्छा ही इफेक्ट उनके बॉडी पर होता है। देन इंडस्ट्रियल इफेक्ट, इंडस्ट्रियल इफेक्ट में क्या क्या है? लार्ज एनर्जी कंजम्पशन ड्यू टू स्केलिंग इन बॉयलर। अब जो इंडस्ट्रीज रहती है वो इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स यूज किए जाते हैं। बॉयलर्स रहता है, एक कंटेनर रहता है, उसको हीट किया जाता है, कंटेनर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और उसमें का जो वाटर है वो वाटर को बॉयल किया जाता है। उसमें का वाटर बॉयल किया, हमें पता है कि बॉयलर में वाटर बॉयल करके जो वाटर का कन्वर्जन है वो वाटर का कन्वर्जन स्टीम में किया जाता है, ठीक है। वाटर का कन्वर्जन क्या में किया जाता है, स्टीम में, और इस स्टीम को यूज किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए, जो भी हमारा आउटपुट है उसके हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक। तो जब बॉयलर में जो स्टीम जनरेट करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, अब हमें पता है कि अगर वाटर को हीट करेंगे तो अगर वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है, टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है, तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएंगे। और टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कैसे होती है, स्केल फॉर्म करती है, पीपीटी के फॉर्म में आती है, इसलिए स्केल फॉर्म करती है। तो क्या होगा, जो बॉयलर है, बॉयलर का जो बॉटम का सर्फेस है जहाँ से हीट करें वहाँ पे स्केल फॉर्म हो रही है कंटिन्यूसली, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक होने की वजह से क्या होगा कि पहले अगर 1 घंटे में स्टीम जनरेट हो रही होंगी, होती होंगी, तो स्केलिंग फॉर्म होने के बाद 1.5 घंटा लग जाए या फिर 1.25 घंटा लग जाए। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी का कंजम्पशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है स्केलिंग की वजह से। क्योंकि जो स्केल फॉर्म होगा, स्केल फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, जो हीट क्या होगी, हीट वो स्केलिंग जो वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाद में ही वाटर को ट्रांसफर करेंगे, उस वजह से जो एनर्जी का लॉस होने वाला है, एनर्जी का लॉस होगा वहाँ पे, और इसीलिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम होगी अगर स्केलिंग बॉयलर्स में रहेगा तो। देन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री प्रेफर सॉफ्ट वाटर और प्रिफरेबली 0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ हार्डनेस, यानी वेरी सॉफ्ट वाटर जिसकी हार्डनेस 0 मिलीग्राम पर लीटर है, जीरो हार्डनेस वाटर है, टू प्रिवेंट स्केलिंग विच इज नॉट पोर्टेबल, ठीक है, और नॉट पैलेटेबल। अब इंडस्ट्री जो है वो प्रीफर करती है 0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ हार्डनेस, क्योंकि बॉयलर्स में जो है बॉयलर्स में स्केलिंग हो जाती है अगर हार्डनेस रहेगा तो उस वजह से एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इंडस्ट्री प्रीफर करती है जीरो हार्डनेस का वाटर, ठीक है, टू प्रिवेंट स्केलिंग। तो ये था इफेक्ट ऑफ हार्डनेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।